हेलो टीचर एस्पायरेंट, आप सभी टीचर एस्पायरेंट का हमारे चैनल बीपीएससी अड्डा पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि बिहार प्रधानाध्यापक के फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास अनुभव जो डिमांड कर रहा है बीपीएससी, क्या वो अनुभव के कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, उम्र सीमा का जो कैटेगरी डिसाइड किया गया है बीपीएससी के द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम, उस उम्र सीमा में क्या आप फॉल करते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ों को मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और फॉर्म फिलअप करने से पहले वो वीडियो बहुत ही आवश्यक बन जाता है, क्योंकि आपकी फोटो के साइज, सिग्नेचर का साइज क्या होनी चाहिए, A to Z पॉइंट को मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या बेसिक चीज़ों की जरूरत होगी जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठेंगे, आपको कितना पैसा देना होगा आयोग को, ये सारा चीज़ मैंने कवर किया था। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो उस वीडियो को नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, लिंक अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ ऊपर टॉप में राइट साइड कॉर्नर पर देखिए आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में कि स्टेप बाय स्टेप आप खुद से इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। आपको कहीं इंटरनेट कैफे में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर स्वयं बैठकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो यहाँ पर एक इंटरफेस खुला होगा, आप सामने देख रहे हैं कि क्या करना है। तो चलिए एकदम बेसिक से मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। चलिए, तो आप यहाँ एक जब लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से लॉगिन कीजिएगा। तो www एड्रेस बार में लिखिएगा www.bpsc.bih। यहाँ पर देखिए तो इस तरह से आपको खुल जाएगा। जब bih.nic.in करिएगा तो यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपका ओपन हो जाएगा। तो जब आप इसको राइट साइड क्लिक करिए, जब आप इसको क्लिक करिएगा तो ये इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, इस टाइप का एक इंटरफेस सामने दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जब इस तरह का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो जब आप ओपन हो गया, अब यहाँ लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ होम पेज लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, टेंडर नोटिस, ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए। तो ऊपर से आप छठे पोजीशन पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, 7वां, ठीक है। तो 7वें पर आइए, यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। अब जब अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर यहाँ पर देखिए नीचे यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्या कर रहा है, एक पॉपअप आया आपके पास, लिख रहा है www.bpsc.bih.nic.in सेज प्लीज नोट दैट यू आर नाउ लिविंग दिस वेबसाइट। यानी जो ये वेबसाइट है उसको आप छोड़ के एक अलग एक्सटर्नल वेबसाइट आपको ओपन होगा। क्या आप एग्री हैं इसके लिए? ऑफ कोर्स। तो ओके कर दीजिए। आप जब इसको ओके कीजिएगा, अब देखिए ये खुल रहा है। तो इस तरह का एक वेबसाइट खुलेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही एक्सटर्नल लिंक है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में बिहार लोक सेवा आयोग, आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं वो बिहार लोक सेवा आयोग का है। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ईमेल आईडी यूजर वगैरह है तो इट्स ओके। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, आपको ये यहाँ पर आपको बनाना है, ये कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जब क्लिक करिए या तो डायरेक्ट नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन आपको अब देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन बता दिया है कि क्या क्या आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 5/3/2022 और रजिस्ट्रेशन एंड डेट 28/3/2022। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी 28 मार्च को ही रखा गया है और ये एप्लीकेशन जो है 28 मार्च को फॉर्म फिलअप करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आके क्या कीजिएगा, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, इस तरह का पेज खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये पेज खुल गया आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर, ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप याद रखिएगा, कहीं नोट करके भी आप रख लीजिए कि एडवर्टीजमेंट। वैसे तो जब फॉर्म फिलअप की जगह तो ये पूरा आपको एक प्रिंट मिल जाएगा। तो ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022, ओके। यहाँ पर देखिए हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए ये एडवर्टीजमेंट है और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका
ये है। तो सबसे पहले अब ये सारे कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जिसको भरना है। पहला में क्या है आपका, एंटर योर फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का पहला नेम, मान लेते हैं आपका कुछ भी नाम है श्याम, तो यहाँ मिस्टर नहीं जोड़ना है, प्रसाद कुछ नहीं जोड़ना है, यहाँ पर आपका मान लेते हैं श्याम है तो श्याम आप इंटर कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, यहाँ इंटर नेम मान लेते हैं किसी व्यक्ति का श्याम है तो श्याम लिख दिया, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं। कैंडिडेट मिडिल नेम, श्याम मिडिल नेम क्या होता है, श्याम सुंदर शर्मा, तो श्याम सुंदर शर्मा, बीच वाला जो हो गया मिडिल नेम हो गया। ये आपको मालूम है, आप तो शिक्षक हैं, आपको ये सारी चीजें मालूम है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो इतना सारा चीज बताने की उसकी जरूरत होती है जो कैंडिडेट होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनको बताने की जरूरत होती है। तो कुछ भी आप मिडिल नेम लिख लिए। लास्ट नेम मान लेते हैं सुंदर कुमार, किसी को नाम है तो ये कुमार भर सकता है वहां पर। तो ये फिलअप कर दिया। एनीवे ये कैंडिडेट का इनिशियल नेम, बीच का नेम और लास्ट का नेम आपको भरा गया। पिताजी का उसका किस नाम है, मान लेते कुछ भी HHH मैंने लिख दिया, हो सकता है उसका कुछ भी नाम होगा, जो भी आप लोगों का पिताजी का नाम है आप भर दीजिए वहां पर। अगर कोई पत्नी जो विवाहित महिला भर रहे हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर दे सकते हैं XYZ, ठीक है, कुछ भी भर सकते हैं आप, अपने हस्बैंड का नाम भर दीजिए आपका जो भी है। और उसके बाद मदर्स नेम, तो मदर्स का नेम कुछ भी हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, है ना, मोनी देवी या कुछ भी एनी से, तो मदर्स नेम भर दीजिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ सिलेक्शन करने का तरीका देख लीजिए। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का 8 मार्च है तो 8 मार्च, और जो भी है वो भर सकते हैं आप जो कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक जो एज है 31 है, तो 31 के साथ साथ आपको यानी मतलब मान के चलिए किसी का जन्म हुआ 81 में, ठीक है, तो 81 उसने भर दिया। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में क्या है, क्या आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर्स हैं, ठीक है, तो मैरिड मान लेते हैं। मैक्सिमम लोग तो इस जो एज में कैटेगरी में होंगे मैरिड हो सकता है, एक दो अभी भी बचे होंगे जो अनमैरिड होंगे, है ना, तो ये आप अनमैरिड कैटेगरी में भर दीजिए। जो कैटेगरी आपके लिए फॉल करता है वहां पर आप भर दीजिए। इसको जेंडर देखिए, जेंडर में मेल हो गया या फीमेल हो सकता है, ठीक है, मेल अगर आप मेल हैं तो मेल भर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल है। तो अगर मैं मेल हूं तो मैं मेल भर दूंगा, फीमेल हूं तो फीमेल भर सकता हूं, मैरिड हूं तो मैरिड भर दूंगा, अनमैरिड हूं तो अनमैरिड भर दूंगा, जो भी है। यहां आप अपना आधार नंबर, यह ऑप्शनल है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं नहीं भर सकते, आपकी जरूरत, आपको लगता है कि भर दूं तो भर दीजिए, नहीं लगता है मत भरिए। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप इसको नो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वही भर सकता है इसको, ठीक है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। अगला कॉलम है आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप परमानेंट बिहार के में रहने वाले हैं, यस। लेकिन कोई बच्चा यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से कोई भर रहा होगा तो वो लिखेगा नो, क्या लिखेगा, नो। अगर नो लिखे तो क्या हो सकता है, यहां पर क्या आप ये दोनों कैटेगरी को फिलअप कर सकते हैं, क्या आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं, ये परमानेंट आ गया। परमानेंट आप यस करके देखिए, नहीं होगा सिलेक्ट, ये कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए आपका नहीं होगा सिलेक्ट, यहां देखिए नहीं हो रहा ना। लेकिन जैसे ही यस किए, क्या मैं बिहार से हूं तो यस किए, तो यस रिजर्व कैटेगरी आप ले सकते हैं। हो सकता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो सकता है, कोई हो सकता है एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ईबीसी हो सकता है। चलिए तो मैं यस मान के चल रहा हूं, यस हो सकता है रिजर्व कैटेगरी में होंगे, यस। तो कोई व्यक्ति ईबीसी या बीसी कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इंटर द कास्ट नेम एज पर द सर्टिफिकेट, यहां पर आप अपना कास्ट नेम वगैरह जो भी है XYZ आप भर सकते हैं, ये आप अपना कास्ट नेम यहां पर भर दीजिए। यहां पर लिख रहा है आवेदक अपनी जातीय और आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो ले, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। मान लेते हैं कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई क्षत्रिय है, कुछ भी है, तो वो अपना कास्ट अगर गलत लिख देता है तो बाद में आपका मान्यता रद्द हो जाएगा, ठीक है। आर यू ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस, ठीक है। मैं नहीं हूं, मान लेते मैं भर रहा हूं फॉर्म और मैं नहीं हूं तो नो कर दूंगा। आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड है, क्या आपके पास कोई दिक्कत है फिजिकली रूप में, क्या आप डिसेबल हैं, तो नो, अगर आप नो
तो नो करिए, यस तो यस कीजिए। ठीक है, अब यस करेंगे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा इफ यस नेचर ऑफ डिजेबिलिटी। इन नेचर ऑफ डिजेबिलिटी में क्या है, विजुअली डिसेबल है, किसी के पास कोई देख नहीं सकता है, हियरिंग डिसेबल है, कोई सुन नहीं सकता है, और यहाँ पर देखिएगा ऑर्थोपेडिकली डिसेबल है, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल है, तो यहाँ मेंटली डिसेबल है या मल्टीपल डिसेबल है। ये चारों डिसेबल्ड में से आप कुछ भर सकते हैं। फिर परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी मोर और इक्वल टू 40%। यस अगर आप कर रहे हैं तो नो है, तो यहाँ नो कीजिए, आपको पास ये सारे चीजें ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद इसमें एड्रेस बार में आप एड्रेस भर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है एड्रेस बार का है ऑप्शन, और यहाँ पर आप एड्रेस भर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये लाइन एड्रेस में है, आपका जो भी एड्रेस है यहाँ भर दीजिए। और एड्रेस बार भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ एड्रेस बार भरने के बाद ये सब लिख दीजिए, एड्रेस का लाइन, पिन वगैरह। उसके बाद डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। क्या आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा गया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारे आप रखते हैं ना क्वालिफिकेशन, यस देन यस। यहाँ पर आपको देखिए क्या है, ईमेल आईडी लिखना है। मान लेते हैं किसी के व्यक्ति का ईमेल आईडी है विवेक VIVEK, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए @gmail.com, है ना, कुछ भी हो सकता है, gmail.com अपना भर दिया। उसके बाद ये गेट ईमेल कोड, तो जैसे ही भरिएगा तो ईमेल कोड आपको ईमेल पर मिलेगा। एक्टिव ईमेल डालिएगा, जो एक्टिव है, जिसका पासवर्ड आपको मालूम है। तो अगर नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं है तो एक एक्टिव ईमेल कोड बना लीजिए, ईमेल बना लीजिए, और उसके बाद उस पर कोड आपको मिल जाएगा। मोबाइल नंबर जो बढ़िया से चल रहा हो, मोबाइल परमानेंट आपका पास हो, उसको डालिए यहाँ पर, और उस पर एक OTP मिलेगा, तो उस OTP को यहाँ पर डालना है और ईमेल कोड को यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद इंटर कैप्चा जब कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सारे कैप्चा का फॉर्म। तो ये सारे कैप्चा का फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये OX752 आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर दीजिएगा। ये सबमिट करने के बाद, क्योंकि मैंने इस फॉर्म को नहीं फिलअप किया है, इसलिए आगे मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये सबमिट करने के बाद मैं बता देता हूं क्या करना है आपको पास। वो इंटरफेस अभी नहीं खुलेगा, क्योंकि मैंने इस फॉर्म को प्रॉपरली नहीं फिलअप किया है, आपको सिर्फ बताने के लिए ये चीज कर रहा हूं। जब आप ये सबमिट कर दीजिएगा तो आपके पास इसी तरह से आएगा। एक तो आएगा फोटो को अपलोड करने के लिए, दूसरा आएगा आपके पास क्या, आपके पास सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है, जो बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भर दीजिएगा। उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, दैट इज द लास्ट स्टेज। तो इतना ही है बस फॉर्म फिलअप करने के लिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप राइट डाउन कीजिएगा। हम अगर आपको लगता है कि सर आगे वाला इंटरफेस भी हमको चाहिए, तो आपको एक्सटेंशन के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको फॉर्म फिलअप करने से लेकर के आपकी जो GS से GK की तैयारी तक मैं आपके साथ हूं। तो आई होप यहां तक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी, जो भी आपके दोस्त फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको भेज दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।